जैसा अब तक लिवरपूल का सीजन गया और पिछले कुछ मैचेस तो लिवरपूल के लिए बहुत ही खराब गए हैं। उनको देखते हुए लिवरपूल फैंस का अब तक का सबसे बड़ा कंसर्न ये है, क्या हम इस सीजन में कुछ अचीव कर सकते हैं? क्या हम इस सीजन में टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं? कुछ फैंस के मन में भी ये भी डाउट आने लग गया है कि प्रीमियर लीग में क्या हम टॉप 4 में फिनिश कर पाएंगे? क्या हमें चैंपियंस लीग स्पॉट मिल पाएगा? क्योंकि जहां तक पॉसिबल है, टॉप 5 स्पॉट प्रीमियर लीग को ही मिलेंगे। इस सीजन की 5 टीमें प्रीमियर लीग से ऑलमोस्ट सर्टेन है कि प्रीमियर लीग की 5 टीमें क्वालिफाई तो करेंगी, 5 स्पॉट मिलेंगे चैंपियंस लीग के लिए। लेकिन लिवरपूल फैंस के लिए वो 5 स्पॉट में आना भी अभी एक कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट फिक्सर है लिवरपूल के, और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है लिवरपूल के लिए इन 5 मैचों में। क्या वो मोमेंटम जो लिवरपूल को चाहिए सीजन को बचाने के लिए, क्या वो हासिल कर सकती है इन 5 मैचों से? तो 22 तारीख को जब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा तो लिवरपूल का मैच है, वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट से अपने होम पर एनफील्ड पे खेलने वाली है। और एनफील्ड पे इस सीजन लिवरपूल का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, देखा जाए अवे फिक्सर्स के अकॉर्डिंग तो लिवरपूल एनफील्ड पे अच्छा खेली। और नॉटिंघम फॉरेस्ट इस सीजन स्ट्रगल कर रही है, जैसे पिछले सीजन नॉटिंघम फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग टीम थी, लिवरपूल को भी उन्होंने हराया था, वैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट नहीं है। उनके मैनेजर सेक हो चुके हैं 2 बार और तीसरे मैनेजर सोंडाइस हैं। तो अब सोंडाइस के अंडर नॉटिंघम फॉरेस्ट लो ब्लॉक में बैठेगी, क्योंकि सोंडाइस की आइडेंटिटी वो है हाई प्रेसिंग और लो ब्लॉक, दोनों दोनों काम कर सकती है नॉटिंघम फॉरेस्ट सोंडाइस के अंडर। अब क्या न्यू मैनेजर बाउंस होगा, इसके चलते लिवरपूल को कुछ झटका मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है लिवरपूल टू स्ट्रॉन्ग फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लिवरपूल को एनफील्ड पे 3 पॉइंट मिलेंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। फिर उनका चैंपियंस लीग का फिक्सर है पीएसवी से, और वो भी होम पे है। और अभी चैंपियंस लीग में उनके 9 पॉइंट है 4 मैचों में। एक मैच वो हार गए थे गैलातासराय से। तो चैंपियंस लीग का कैंपेन कुछ हद तक कहे तो प्रीमियर लीग की अपेक्षा में काफी सही जा रहा है। 9 पॉइंट 4 मैचों में कोई बुरी बात नहीं है। अगर 5वां मैच भी जीत जाते हैं तो 5 मैचों में 12 पॉइंट, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच सकते हैं वो। फिर वो टॉप 8 में फिनिश कर सकते हैं अगर अगले मैचेस जीत जाए, इस मैच जीतने के बाद में, इस मैच को जीतने के बाद। फिर उनका अगले जो फिक्सर है वो 7 दिन के गैप के अंदर वो 3 प्रीमियर लीग मैच खेलने वाले हैं। वो बैक टू बैक 7 दिनों में 3 प्रीमियर लीग फिक्सर्स खेलने वाले हैं। तो क्या लिवरपूल उनमें अच्छा कर सकती है? तो सबसे पहले वो चैंपियंस लीग के फिक्सर के बाद में फेस करेंगे वेस्ट हैम को। वेस्ट हैम अवे जाएंगे वो वेस्ट हैम पर। और वेस्ट हैम जब से उनके मैनेजर चेंज हुए हैं तब से कुछ अच्छा फुटबॉल तो खेलने लगी है, लेकिन वेस्ट हैम की टीम में वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी है लेकिन सारे प्लेयर सेम पिच पे अभी सेम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो क्वालिटी के प्लेयर है। फिर लिवरपूल का नेक्स्ट मैच है वेस्ट हैम से। वेस्ट हैम रेलीगेशन जोन में बैठी है, लेकिन उनका मैनेजर चेंज हुआ है। नूनो एस्पिरिटो सैंटोस आए हैं, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने उनको सेक कर दिया था और तुरंत ही वेस्ट हैम ने उन्हें एज ए मैनेजर इलेक्ट कर लिया। तो वेस्ट हैम क्या नूनो एस्पिरिटो सैंटोस के अंडर अच्छा कर सकती है? हालांकि वेस्ट हैम का ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 10 मैचों में शायद एक बार ही लिवरपूल को हराया है। तो देखा जाए तो वेस्ट हैम मेरे हिसाब से कोई ट्रबल नहीं करेगी लिवरपूल की इस टीम को। लेकिन फिर भी अवे मैच है तो लिवरपूल को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि पिछले सीजन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एनफील्ड पे लिवरपूल को हरा दिया था। तो क्या एनफील्ड पे वो जो गेम चमत्कार देखने को मिला था कि वेस्ट हैम के साथ वो कर सकते हैं? लेकिन लिवरपूल को अगर अपना सीजन बचाना है तो वेस्ट हैम के अगेंस्ट मैच जीतना ही होगा, और कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए लिवरपूल के लिए कि अब भी प्लेयर फिट नहीं हो पा रहे हैं। अब कैसे भी करके प्लेयर को पूरी तरीके से प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी में ढालना ही होगा, अपने आप को प्रीमियर लीग के अनुसार खेलना ही पड़ेगा अब सारे प्लेयर्स को, चाहे वो फ्लोरिन विर्ट्ज हो, फ्रिंपोंग हो, कैरिकेज को तो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है तो, लेकिन वो अभी तक उनकी वो फॉर्म नहीं आ पाई है जो पिछले सीजन थी। अब देखते हैं कि कब तक वो सही सेटल इन हो पाते हैं लिवरपूल में, कब तक वो प्लेयर के साथ अपनी केमिस्ट्री सेटल कर पाते हैं, क्योंकि नई स्क्वाड नए प्लेयर्स और केमिस्ट्री बिठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि कब किस चीज में कहाँ प्रेस करना है, कहाँ होल्ड बैक करना है, ये सारी चीजें थोड़े टाइम के बाद आएगी। लेकिन अब काफी टाइम हो चुका है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर आते आते वेस्ट हैम से मैच होगा, तब तक शायद लिवरपूल को ये सारी चीजें एड्रेस करनी होगी। फिर नेक्स्ट मैच उनका है लीड्स यूनाइटेड से। और लीड्स यूनाइटेड से मुझे नहीं लगता कि लीड्स यूनाइटेड के सामने उन्हें कोई दिक्कत होने वाली है। लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट इजी 3 पॉइंट है, लिवरपूल को जीतने ही पड़ेंगे। फिर उनका एक मैच बचता है संदरलैंड के अगेंस्ट होम पे, और संदरलैंड बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है अभी तक, और एनफील्ड पे संदरलैंड
जिस हिसाब से लिवरपूल अगर अब अपना फॉर्म पिक नहीं करती है तो संदरलैंड लिवरपूल को एनफील्ड पे आके अपसेट भी कर सकते हैं, क्योंकि संदरलैंड की टीम एक प्रेसिंग मॉन्स्टर की तरह खेल रही है इस सीजन, और लिवरपूल को काफी टफ टाइम दे सकती है वो एनफील्ड पर आकर। लेकिन एनफील्ड के क्राउड के अगेंस्ट क्या वो संदरलैंड की वो परफॉर्मेंस आ पाएगी जो संदरलैंड अभी तक करती आ रही है सीजन में? मुझे नहीं लगता कि संदरलैंड लिवरपूल को कोई परेशानी देगी, और अगर फॉर्म पिक नहीं किया तो परेशानी दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक काफी मैच हो चुके होंगे, 3 मैच हो चुके होंगे संदरलैंड आने तक, प्रीमियर लीग में खेल चुकी होगी, चैंपियंस लीग में खेल चुकी है, तो आर्ने स्लॉट को जो सारी चीजें चल रही है वो तो पता ही है। तब तक प्लेयर्स भी शायद थोड़े फॉर्म में आने लग जाएंगे, और डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना के रखना होगा लिवरपूल को, चाहे थोड़ा मिड ब्लॉक में बैठे, कैसे भी बैठे, लेकिन मिडफील्ड का चलना बहुत जरूरी है लिवरपूल के लिए। कंसर्निंग पॉइंट ये है कि मैकलिस्टर की फॉर्म बहुत खराब चल रही है इस सीजन। कुछ मैच एक मैच अच्छे खेलते हैं, फिर 4 मैच गंदे खेल रहे हैं। सोबसलाई तो अच्छा खेल रहे हैं, ग्राउंडवर्थ की फॉर्म को भी संभलना होगा, क्योंकि ग्राउंडवर्थ भी उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे मिडफील्ड में जिस लेवल के वो प्लेयर है, और जिस लेवल से उन्होंने पिछले सीजन ऑपरेट किया था, लिवरपूल को प्रीमियर लीग टाइटल जिताने में काफी हेल्प की थी। तो ये फिक्सर है, यहाँ पे लिवरपूल को अपना सीजन बचाने के लिए अपना मोमेंटम हासिल करना होगा। यहाँ 5 में से 5 विन मिल जाती है अगर लिवरपूल को, तो एक मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि एक मैच ड्रॉ या एक मैच लॉस, क्योंकि प्रीमियर लीग में ऑलरेडी 5 मैच हार चुके हैं। अगर टॉप 4 में आना है तो 4 में से 3 मैच तो जीतने ही जीतने होंगे। अगर टाइटल चैलेंज करना है तो 4 मैच तो जीतने ही जीतने हैं नेक्स्ट 4 में से, ताकि अगर आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करे या मैन सिटी पॉइंट ड्रॉप करे, कोई भी पॉइंट ड्रॉप करे, तो तुम्हारे पास चांस हो सेकंड प्लेस पे आने का। क्योंकि अगर तुम जीतोगे नहीं तो शायद प्रीमियर लीग टाइटल से दूर हो सकते हो, और फिर अगर जीत ही नहीं पाओगे अगर मैचेज, और तुम फॉर्म पिक ही नहीं कर पाओगे, तो शायद टॉप 4 के भी लाले पड़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से लिवरपूल अपना फॉर्म पिक कर पाएगी? ये 5 मैच में मेरी प्रिडिक्शन है कि लिवरपूल 5 में से 5 मैच जीतेगी। संदरलैंड के मैच में भी मुझे लगता है कि लिवरपूल इजी विन तो नहीं रहेगी, टफ 2-1 टाइप की विन रहेगी, और लिवरपूल जीत के निकाल लेगी, और यहाँ से लिवरपूल को मोमेंटम मिलेगा। और 2025 के अंडर इसके बाद के जितने भी 4 या 5 मैचेस बचे हैं उनमें भी लिवरपूल अच्छा काम करेगी, और यहाँ से उनका सीजन एक नई डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लिवरपूल फैंस है तो, और वीडियो लाइक कर दीजिए।